हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कैसे यह एक महान हिंदू साम्राज्य बना, उन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मराठा साम्राज्य के उदय का, तो मराठा साम्राज्य के उदय का मेन आधार ये रहा था कि महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे। क्या थे? महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने क्या किया कि जाति, लिंग, धर्म, साहित्य और अपने निवास स्थल के आधार पर जो है कि पहली बार राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। और इस राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए जो अग्रणी नेता थे, अगर मैं उनकी बात करूं, जैसे शिवाजी और कुछ अन्य नेताएं थे जो इसमें जो है कि जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका आती है। उसके बाद से कुछ भौगोलिक जो परिस्थितियां थी वो भी इस साम्राज्य के अनुकूल थी। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इनका विस्तार था। तो सबसे पहले समझिए कि इसका विस्तार जो है कि जिस जिन क्षेत्रों में था वो कहां था, उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारा जो है कि इंडिया, और इंडिया का ये वाला हिस्सा पूर्वी भारत है। और इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है कि टोटल पश्चिमी तट पड़ता है। क्या पड़ता है? पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट। और इस पश्चिमी तट को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम आता है सह्याद्री। सह्याद्री की मैं बात करूं कि जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं पे मराठा साम्राज्य का विस्तार था। अब मैं मराठा साम्राज्य के विस्तार की अगर मैं बात करूं तो इसके फाउंडर कौन हैं उनको जानिए आप लोग। इनके फाउंडर आते हैं आपके शिवाजी। कौन आते हैं? शिवाजी। शिवाजी इसके फाउंडर हैं। अब मैं जो एरिया की मैं बात करूं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था उसको समझिए आप लोग। इसका क्षेत्र कहां से कहां तक था तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एंशिएंट टाइम में जो बंबई वाला क्षेत्र आता है, जो वर्तमान में मुंबई बोला जा रहा है, यानी कि जो बॉम्बे वाला क्षेत्र है, बंबई वर्तमान में क्या बोला जा रहा है इसको? मुंबई। ठीक। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या आता है आपका पुणे। पुणे आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक, जो प्रेजेंट टाइम में पुणे है आपका वो। उसके बाद से अगर मैं बात करूं क्या आता है? खानदेश। खानदेश। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या आता है? बीजापुर। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो क्या आता है आपका? गोलकुंडा। गोलकुंडा। जो हैदराबाद आपका रियासत थी ना, इसका पुराना नाम क्या था? गोलकुंडा। तो यहां पे वर्तमान क्या लिख सकता हूं? हैदराबाद। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि और कौन से क्षेत्र आते हैं, तो जो कोंकण क्षेत्र आता है आपका वो भी इसी में शामिल था। कोंकण क्षेत्र इसी में शामिल था। अब मैं बात करूं कि सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया की, कि सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया भी इसी में था, यानी कि सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत का कुछ हिस्सा इसमें जो है कि था, यानी कि मराठा साम्राज्य का मध्य भारत में भी कुछ विस्तार था। अब मैं बात करूं कि जो मराठा साम्राज्य थे इसके फाउंडर आते हैं शिवाजी। अब शिवाजी के जो पूर्वज आते हैं वो किस वंश से संबंधित हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो देखिए मराठा साम्राज्य जो उभर के सामने आया उसका ये रीजन रहा था कि जो उसकी भौगोलिक परिस्थितियां थी उसके अनुकूल थी, क्योंकि ये लोग जो है कि अपना किला जो है कि कहाँ बनाते थे? आपके पहाड़ वाले क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी घाट पे जो ऊंचाइयों पे पहाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पे जो है कि ये लोग अपना किला बनाते थे। और जो अन्य लोगों की अगर मैं बात करूं कि अन्य जो आक्रमणकारी आते हैं वो लोग जो है कि इन किले को फतेह नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। और मराठाओं की अगर मैं बात करूं तो उन्हें जीत का जो है कि आनंद आता था। ठीक, तो जीत का वो लोग स्वाद चखते थे, और जबकि अन्य जो आक्रमणकारी आते हैं उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ता था। इसलिए जो है कि मराठा साम्राज्य सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत हुआ और इसका फैलाव हुआ।
अब देखिए कि एक बात मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य विस्तार की नीतियां क्या थी, तो ये लोग गोरिल्ला वार करते थे। क्या करते थे? गोरिल्ला वार करते थे। और गोरिल्ला वार का मतलब ये होता है कि पहाड़ियों पे ये लोग रहते थे और नीचे जो सेनाएं रहती थी दूसरे अन्य आक्रमणकारियों की, उन्हें जो है कि इन्हें हराने में आसानी हो जाती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि मराठा साम्राज्य को पढ़ने के लिए हम 2 फेज में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 2 फेज में पढ़ेंगे। तो फेज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट फेज में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग और सेकंड फेज में क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझिए कि फर्स्ट फेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिवाजी एंड हिज सक्सेसर। क्या पढ़ेंगे? सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी कि शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा में क्या पढ़ेंगे आप लोग कि दूसरा फेज में अबाउट पेशवाज रूलर। पेशवाज रूलर यानी कि जो पेशवा रूलर हुए मराठा साम्राज्य में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये पेशवा कौन हुआ करते थे? तो मराठा साम्राज्य में जो आपके शिवाजी है ना, इनके मंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो कि बाद में धीरे धीरे जैसे इनकी शक्ति जो है कि इनके हाथों में पहुंची, पेशवाओं के हाथों में पहुंची, तो इनका शासन जो है कि मराठा साम्राज्य पे होने लगा। इस तरीके से ये लोग उभर के सामने आ गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि पेशवाओं के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे। फिर जो आपका उत्तराधिकारी आते हैं शिवाजी, जैसे आपका संभाजी, इनके बेटे की मैं बात करूंगा, फिर जो है कि रामदास की मैं बात करूंगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, चीजें क्लियर हो रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं बात करूं किसके बारे में कि जो आपके शिवाजी के पूर्वज आते हैं वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इनके पूर्वज की अगर मैं बात करूं कि इनके जो पूर्वज आते हैं वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, यानी कि शिवाजी के पूर्वज की अगर मैं बात करूं तो ये लोग थे राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। राजस्थान के सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश से ये लोग संबंधित थे। और अगर मैं बात करूं कि ये लोग महाराष्ट्र कैसे पहुंचे, ये जब राजस्थान में थे तो ये लोग महाराष्ट्र कैसे पहुंचे, उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इसको समझना चाहिए आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या हुआ कि 1303 ईस्वी में आपका एक अटैक होता है। क्या होता है? एक अटैक होता है। कहां पे अटैक होता है? आपका मेवाड़ पे। मेवाड़ पे अटैक होता है। और इस मेवाड़ की अगर मैं बात करूं तो ये प्रेजेंट टाइम में कहां है? आपका राजस्थान में है। और यहां पे अटैक कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहां पे जो है कि अटैक करता है। और अटैक करने के बाद से मेवाड़ पे अपना अधिकार कर लेता है। जब अधिकार कर लेता है तो ये जो वंश है ना, ये यहां से पलायन कर जाती है और ये जो है कि पलायन करके महाराष्ट्र में जाके बस जाती है। क्या करती है? महाराष्ट्र में जाकर बस जाती है। तो इनके जो है कि आपके जो पूर्वज आते हैं वो कौन कौन आते हैं उनको देखिए। एक आते हैं आपके संजय सिंह। क्या आते हैं? संजय सिंह। और दूसरे आते हैं आपके सज्जन सिंह। क्या आते हैं? दूसरे सज्जन सिंह आते हैं। और मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों जो है कि क्या किए कि यहां से उठ के आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ गए। अब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ गए तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है कि इनमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किए और वहां के निवासी जितने थे उन्होंने इनका काफी सहयोग किया। और जो है कि धीरे धीरे जो है कि इसके अगर फाउंडर की मैं बात करूं मराठा साम्राज्य का, तो शिवाजी जो है कि इसके फाउंडर उभरे। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो हमारे इनके माता पिता आते हैं, या 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो आपका रिलीजियस मूवमेंट होता है। क्या होता है? रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि 15th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं और 16th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम क्या होता है? एक रिलीजियस मूवमेंट होता है। रिलीजियस मूवमेंट। और इस रिलीजियस मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ महान जो है कि पंडित आते हैं, उनका नाम मैं बताऊं आप लोगों का। तो तुकाराम की अगर मैं बात करूं, तुकाराम,
तुकाराम आते हैं, आपके एकनाथ पंडित आते हैं। क्या आते हैं? एकनाथ पंडित। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि कौन आते हैं, तो आपके आते हैं बामन पंडित की। अगर मैं बात करूं, क्या आते हैं? बामन पंडित, बामन पंडित। उसके बाद से आपके रामदास, रामदास आते हैं। तो ये लोग जो है कि इस क्रांतिकारी की अगर मैं बात करूं, धार्मिक आंदोलन की, तो इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, शिवाजी से संबंधित हैं ये लोग, तो सारे चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, तो उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके जो है कि सिसोदिया वंश की मैं बात कर रहा था कि राजस्थान के ये सिसोदिया वंश से संबंधित है, तो शिवाजी भी सिसोदिया थे। ठीक, चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि शिवाजी के बारे में, कि अबाउट शिवाजी देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए शिवाजी के बारे में अगर मैं बात करूं, शिवाजी, तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो कब से रहा है, यानी कि 1627 से लेकर आपका 1680 तक इनका ड्यूरेशन रहा है। और इस टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो इनमें भी हम जो है कि प्रथम फेज की अगर मैं बात करूं कि प्रथम फेज कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं, तो उसको समझिए। हम लोग पढ़ेंगे 1627 से लेकर 1659 तक। कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 1627 से 1659 तक इनके जीवन का जो प्रारंभिक स्थिति रही है, यानी कि शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, शिवाजी के जीवन की प्रथम चरण क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले इनका बर्थ की मैं बात करूं कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनके बर्थ की बात अगर कहूं तो 20 अप्रैल जो है कि 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहां पे हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? सिवनेर फोर्ट में। कहां पे हुआ? सिवनेर, जो आपका सिवनेर फोर्ट आता है, सिवनेर किला, यहां पे लिख सकता हूं सिवनेर फोर्ट है। ये प्रेजेंट टाइम में कहां पे है? आपका पूना वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। यानी कि 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर फोर्ट में जो है कि शिवाजी का जन्म हुआ। और इनके जो है कि फादर की मैं बात करूं, फादर की, तो इनके फादर कौन थे? आपके शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, यानी शाहजी भोसले। कोई दिक्कत किसी को? ये किस वंश से संबंधित थे शाहजी भोसले? ये सिसोदिया वंश से थे, सिसोदिया वंश से ये संबंधित थे, यानी कि सिसोदिया वंश के थे। इनके अगर मैं माता की मैं बात करूं, किसके? मदर की अगर मैं बात करूं कि इनकी माता का नाम क्या आता है, तो इनके माता का नाम आता है आपका जीजाबाई। क्या आता है? जीजाबाई। और इस जीजाबाई की अगर मैं बात करूं, तो ये किस वंश से संबंधित थी जीजाबाई? तो जीजाबाई की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका आता है साउथ इंडिया में एक वंश हुआ करता था, एक डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसका नाम आता है कि देवगिरी का यादव वंश, यादव वंश से, यानी कि ये यादव डायनेस्टी से संबंधित थी। देखिए अब मैं बात करूं कि जो हमारे शिवाजी आते हैं, इनके पत्नी की अगर मैं बात करूं, तो इनके पत्नियां कई थी, जिसमें नाम अगर मैं बात करूं कि नाम की अगर मैं बात करूं, तो साईबाई आती हैं। क्या आता है? साईबाई और सोहराबाई, साईबाई, सोहराबाई, और आपकी एक आती है पत्नी, क्या आती है? पुतली बाई। देखिए यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये बनेगा कि शिवाजी के चिता के साथ जो है कि सती होने वाली इनकी कौन सी पत्नी है? तो आता है आपका, क्या आता है? पुतली बाई सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। यानी
कि जब शिवाजी का देहांत हुआ तो इन्होंने भी अपना शरीर जो है कि अग्नि कुंड में जो है कि आहुति दे दी अपनी शरीर की, ये सती हो गई। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि शिवाजी के साथ उनकी कौन सी पत्नी जो है कि सती हुई थी, तो आती है आपकी पुतलीबाई। चीजें क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उनका जो है कि इनिशियल अगर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, किसका इनिशियल एजुकेशन का, तो या प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात करूं, प्राइमरी जो एजुकेशन हुआ था उनका, जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनकी, उसकी अगर मैं बात करूं तो किसके द्वारा दी गई थी, तो दादा खानदेव के द्वारा, यानी कि दादा खानदेव आते हैं, खानदेव के द्वारा इनकी जो है कि प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसको दी गई। ये कौन थे, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये शाहजी भोसले आते हैं आपके, शाहजी भोसले के ये मित्र थे। क्या थे, ये मित्र थे, यानी शाहजी भोसले के दोस्त थे खानदेव। आपको पूछ सकता है कि दादा खानदेव कौन थे, तो शाहजी भोसले के क्या थे, आपके मित्र थे, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों के लिए समझने में। अब आगे मैं बात करूं कि जो हमारे इनके ग्रैंडफादर आते हैं, अगर ग्रैंडफादर की अगर मैं बात करूं कि ग्रैंडफादर कौन है, तो मालो जी इनके ग्रैंडफादर थे, मालो जी इनके ग्रैंडफादर थे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कि इनके जो रिलीजियस टीचर आते हैं, शिवाजी के जो रिलीजियस टीचर की अगर मैं बात करूं तो कौन आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रिलीजियस टीचर, यानी कि इनके जो धार्मिक जो है कि शिक्षक आते हैं, उनका नाम कौन क्या आता है, तो इनका नाम आता है समर्थ रामदास। और ये समर्थ रामदास की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा रिलीजियस मूवमेंट हुआ था 15th और 16th सेंचुरी में, तो ये महान एक संत थे। क्या थे, एक महान संत थे, और यही इनके जो है कि प्रारंभिक रिलीजियस टीचर थे। अब मैं बात करूं कि जो शिवाजी हमारे थे, जब 10 वर्ष के थे तो इनके पिताजी ने क्या किया कि सेकंड मैरिज किया विथ तुकाबाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब 10 ईयर्स के थे ये, क्या थे 10 ईयर्स के, तो इनके पिताजी यानी कि शाहजी भोसले मैरिड, सेकंड मैरिड विथ तुकाबाई। क्या है, तुकाबाई, यानी कि तुकाबाई से इन्होंने क्या किया कि दूसरी शादी कर लिया। कौन, आपके शिवाजी के जो पिताजी आते हैं शाहजी भोसले, इन्होंने क्या किया कि सेकंड मैरिज किया तुकाबाई से। तो यहाँ पे एक मैं बात बताऊं आप लोगों के लिए, तो देखिए शाहजी भोसले की अगर मैं बात करूं तो इनका ज्यादा प्रभाव शिवाजी के ऊपर नहीं रहा है, लेकिन उनकी जो माता आती हैं शिवाजी के, जीजाबाई, उनका जो है कि 10 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने सेकंड शादी कर लिया तो ये सौतेली माँ ये ट्रीट वैसे ही करती थी उन्हें। लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो माता आती हैं आपकी जीजाबाई, तो जीजाबाई ने इनका लालन पालन किया था अच्छे तरीके से, तो उनको ये ज़्यादा मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पे ये चलते थे, जहाँ तक कि पिताजी को कम प्रेफरेंस देते थे जबकि माताजी को सर्वाधिक प्रेफरेंस देते थे। आगे मैं बात करूं, अब हम लोग चलते हैं किस तरफ, जो इनिशियल विक्ट्रीज होती हैं शिवाजी की उसके बारे में बात करते हैं कि जो इनिशियल विक्ट्रीज है शिवाजी की उसको देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले जो है कि हम लोग बीजापुर की बात करेंगे, फिर जो है कि आपका जो तोरण फोर्ट आता है उस पर जो इनका अधिकार था उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इनिशियल विक्ट्रीज है इनकी वो कौन कौन सी हैं। तो बात करें हम लोग इनिशियल विक्ट्रीज की, कि इनके जो इनिशियल विक्ट्रीज हैं, प्रारंभिक विजय की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं प्रारंभिक
प्रारंभिक विजय। तो देखिए प्रारंभिक विजय में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इन्होंने जो है कि शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध जो है कि अभियान छेड़ा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध अभियान चालू किया। ठीक है, जब इन्होंने अभियान चालू किया तो मैं बात करूं कब एक डेट आता है आपका 1646, क्या आता है 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण की अगर मैं बात करूं, तोरण फोर्ट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं तोरण फोर्ट, तोरण किला पर क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। क्या किया, अपना अधिकार कर लिया 1646 ईस्वी में, यहाँ पे इन्होंने अधिकार कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं कि जो शिवाजी के द्वारा प्रथम विजय हुई थी वो आपका 1646 ईस्वी में तोरण फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो है कि अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक में जो है कि आपका जो है कि सिंघलगढ़ का जो है कि अभियान देता है कि सिंघलगढ़ का अभियान जो है कि इन्हीं के द्वारा पहली बार किया गया और उस पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बुकों में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को तोरण फोर्ट ही लगाने हैं कि तोरण फोर्ट ही जो है कि आपका पहला इनका अभियान था जिसपे इन्होंने विजय प्राप्त किया था। 1647 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 1647 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, जो कोडवन विजय किया इन्होंने, कोडवन विजय, इसकी अगर मैं बात करूं तो 1647 में कोडवन पर विजय प्राप्त कर लिया। और कोडवन की अगर मैं बात करूं तो इससे जो है कि वर्तमान में क्या बोला जाता है, सिंघलगढ़ बोला जाता है, सिंघलगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे बुक में ये मिलता है, बहुत सारे जगह पे ये मिलता है, तो आपको तोरण फोर्ट ही लगाने हैं। क्या लगाने हैं, तोरण फोर्ट। इनकी प्रथम विक्ट्री है, ये क्या है, प्रथम विक्ट्री। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें और आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट जो आता है इसमें कौन सा आता है, उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि कौन सा आता है। तो बात करूं कि 1654 की अगर मैं बात करूं तो 1654 में इन्होंने क्या किया था कि जो पुरंदर फोर्ट आता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, पुरंदर फोर्ट को जो है कि अपने अधिकार में ले लिया, यानी कि पुरंदर फोर्ट तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं पुरंदर किला पे क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। और जब इन्होंने अपना अधिकार कर लिया तो एक डेट और आता है, उसको आप लोग याद करिए 1656 की। तो 1656 में इन्होंने क्या किया कि जो आपका वो क्षेत्र आता है, चंद्रमौली वाला जो क्षेत्र आता है, जिसको नाम देते हैं हम लोग जायली, क्या देते हैं, जायली। और इन्होंने जायली पे क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद से ये किसके अधीन था, तो चंद्रमौली की जो है कि ये अधिकार क्षेत्र में था। अब एक चीज और मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या एक डेट आता है उसको आप लोग याद रखिए, क्या 1657, क्या आता है 1657। और इन्होंने क्या किया था कि जो आपका कोंकण आता है, क्या आता है, कोंकण, भिवंडी आता है, भिवंडी। और एक क्षेत्र और आता है जिसका नाम अगर मैं बात करूं तो माहुल क्षेत्र, क्या आता है, माहुल, यानी मैं यहां लिख सकता हूं माहुल। इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि नेवी विस्तार किया, क्या किया, नेवी बनाया। और इस नेवी का हेडक्वार्टर इन्होंने कहां बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बनाया आपका भिवंडी और कल्याण में। किसमें, भिवंडी और कल्याण में इन्होंने इसका क्या किया, हेडक्वार्टर बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने नेवी का विकास किया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, भिवंडी और कल्याण में। और इन्होंने कहाँ पे, कोंकण, भिवंडी और माहौल वाले क्षेत्र में जो है कि इन्होंने इसका विकास किया, इसका उपयोग किया। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कि जो 1659 की 1659 की अगर मैं बात करूं
कि 1659 में इन्होंने क्या किया वो देखिए, समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए आप लोग। तो अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है, तो द रूलर ऑफ बीजापुर, द रूलर ऑफ बीजापुर सेंट अफजल खान अगेंस्ट शिवाजी। यानी कि बीजापुर का जो सुल्तान हुआ करता था, ये क्या हुआ कि इनके जो है कि इस जीत की भावना को देखते हुए ये काफ़ी जो है कि अपने मन में जो है कि व्याकुलता को लिए हुए बैठा हुआ था कि ये तो अपना विस्तार कर रहा है और मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उनको डिफीट करने के लिए अफजल खान को क्या किया, भेजा, किसको हराने के लिए, इनका दमन करने के लिए, शिवाजी का दमन करने के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो इस अफजल खान की अगर मैं बात करूं तो इसने जो है कि एक ट्रीटी भेजा, क्या किया, एक ट्रीटी, एक संधि प्रस्ताव भेजा। किसके पास भेजा? आपका शिवाजी के पास। किसको भेजा? कृष्णदेव भास्कर को। कृष्णदेव भास्कर एक व्यक्ति आता है और इस व्यक्ति को किसके दरबार में भेजा? शिवाजी के दरबार में भेजा। लेकिन इन्होंने ये संधि प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। और इसी पीरियड की अगर मैं बात करूं तो शिवाजी ने अफजल खान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और हत्या इन्होंने किससे की थी? बागनख से। किससे? बागनख। और बागनख आप लोग जानते हैं क्या होता है कि ये बिना हथियार के गए थे। क्या किए थे? बिना हथियार के गए थे और इन्होंने अपने हाथों में बाघ का नाखून पहना था, उसी से जो है कि उसकी हत्या कर दिया। किसने? शिवाजी ने अफजल खान की। कब किया? ये टाइम आता है आपका कब का? 1669 की, या सॉरी 1659 ईस्वी की मैं बात करूं तो 1659 ईस्वी में अफजल खान की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? आपका शिवाजी के द्वारा। कोई दिक्कत किसी को? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो इनके जीवन का सेकंड फेज आता है, तो सेकंड फेज की अगर मैं बात करूं कि कब से कब तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सेकंड फेज को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि कब से पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड फेज ऑफ शिवाजी लाइफ, यानी कि सेकंड फेज ऑफ शिवाजी लाइफ की अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये पढ़ने वाले हैं आपके 1659 से लेकर आपका कब तक? 1674 तक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि 1674 तक जो है कि हम इनके सेकंड फेज का स्टडी करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों उसके अंतर्गत कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। तो आप लोगों से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को आप लोग स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा और आप लोग ये कहेंगे कि यार सर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो जो है कि आप लोगों ने क्या किया है कि वीडियो को स्किप करके देखा है, इसलिए वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आई है चीजें। तो प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें और उसका पूरा फायदा उठाएं। तो मैं बात कर रहा था कि जो शिवाजी का सेकंड फेज आता है उनके जीवन का, वो कब से कब तक? 1659 से लेकर 1674 तक रहता है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि देखिए इनकी ख्याति इतनी विख्यात होने लगी कि ये भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में पहुंचने लगी कि शिवाजी शिवाजी शिवाजी, चारों तरफ शिवाजी का ही गूंज हो रहा था और ये अपना साम्राज्य को विस्तार करने में लगे हुए थे। उसी दौरान उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत में जो है कि शाहजहां के जो पुत्र आते हैं चारों, आपका कौन कौन आता है? दारा शिकोह, औरंगजेब, हिंदाल और अस्करी। इनके मध्य जो है कि सक्सेसर का युद्ध हो रहा था, उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में जो है कि औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की हत्या करके जो है कि दिल्ली सल्तनत पे अपना अधिकार कर लिया था। तो अधिकार कर लिया था तो इसको पता लगा कि जो है कि इसकी ख्याति जो है कि काफी तेजी से बढ़ रही है शिवाजी की। तो इनके दमन के लिए इन्होंने एक व्यक्ति अपॉइंट किया। तो देखिए आपका एक जो है कि अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है? औरंगजेब एक
जो है कि सेनानायक को अपॉइंट करता है साउथ इंडिया के लिए, उसका नाम आता है शाहिस्ता खान। क्या आता है? शाहिस्ता खान। और इस शाहिस्ता खान की अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब अपॉइंटेड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में शाहिस्ता खान को औरंगजेब क्या करता है? अपॉइंट करता है। और ये शाहिस्ता खान कौन था? तो इस औरंगजेब का क्या था? मामा था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ये मामा था औरंगजेब का। इसके शिवाजी के दमन करने के लिए शाहिस्ता खान को क्या कर दिया गया? भेजा गया। अब ये शाहिस्ता खान क्या करता है कि जो बीजापुर का सुल्तान आता है ना, बीजापुर का सुल्तान, उससे क्या करता है? गठबंधन कर लेता है। और गठबंधन करने के बाद से क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपका पूना आता है ना, पूना, कल्याण की अगर मैं बात करूं, कल्याण और चाकन की मैं बात करूं तो चाकन पे क्या करता है कि शाहिस्ता खान के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? शाहिस्ता खान के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। जब अधिकार कर लिया जाता है तो ये बात जो है कि शिवाजी को पता लगती है। जब शिवाजी को पता लगती है तो ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 1663 की अगर मैं बात करूं, 1663 ईस्वी में, कब? 1663 ईस्वी में ये शाहिस्ता खान क्या होता है कि पूना के किला में सो रहा होता है। पूना के किला में क्या कर रहा होता है? सो रहा होता है, सो रहा होता है। उसी पीरियड में शिवाजी क्या करते हैं? रात को 12 बजे यानी कि मध्य रात्रि की अगर मैं बात करूं, मध्य रात्रि पे ये अटैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। जब ये अटैक कर देते हैं तो ये शाहिस्ता खान की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी तरह अपना जो है कि जान बचाकर भाग जाता है, जान बचाकर भाग जाता है, भाग जाता है। जब ये भाग जाता है तो मैं बात करूं कि जो औरंगजेब आता है ना, औरंगजेब अपने मामा को क्या करता है कि बंगाल का रूलर बना देता है, बंगाल वाले क्षेत्र की। ठीक, कोई दिक्कत। और इसके जगह पे, इस शाहिस्ता खान के जगह पे एक जो है कि और सेनानायक को अपॉइंट करता है जिसका नाम आता है अब्दुल फतेह खान। क्या आता है? अब्दुल फतेह खान, फतेह खान। ठीक, और इस अब्दुल फतेह खान की भी हत्या जो है कि शिवाजी के द्वारा कर दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की पॉइंट को देखते हैं कि जो शिवाजी के द्वारा लूट की जाती है। पहली अगर लूट की मैं बात करूं कि जो सूरत का लूट होता है उसके बारे में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि जो आपके शिवाजी के द्वारा सूरत का प्रथम लूट, यानी कि फर्स्ट लूट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए कि इसमें एक मुगल सम्राट की अगर मैं बात करूं, मुगल सम्राट जो इनायत खान आता है, इनायत खान, इनायत खान की अगर मैं बात करूं तो मुगल सम्राट का ये सेनानायक है आपका इनायत खान। सूरत में इसका जो है कि रूलर आता है ये सूरत क्षेत्र का। यहां पे क्या करता है कि सूरत में इनके द्वारा, किनके द्वारा? शिवाजी के द्वारा, शिवाजी के द्वारा क्या किया जाता है कि सूरत में 1 करोड़ की लूट की जाती है। 1 करोड़ की लूट की जाती है और ये बहुत बड़ी लूट थी जिससे मुगल सम्राट को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या लगा? बहुत बड़ा झटका लगा। यानी लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो आपकी फैक्ट्री आती है ना, कौन कौन सी आपकी फैक्ट्री आती है आपकी, अगर मैं बात करूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं, उसके बाद से डच की अगर मैं बात करूं,
या आपकी और चीज की मैं बात करूं, जैसे आपका जो फ्रांसिस आए, फ्रांसिस कह रहा हूं, पुर्तगीज आए, पुर्तगीज, लेकिन सर्वाधिक जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच को ही जो है कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि जो फैक्ट्री आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच फैक्ट्री, उनको जो है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब मैं बात करूं कि एक डेट आता है आपका, क्या आता है 1665, क्या आता है 1665, और 1665 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जो जय सिंह आते हैं, जय सिंह और शिवाजी के मध्य की अगर मैं बात करूं तो एक अटैक होता है। क्या होता है? अटैक होता है, यानी मध्य मेरे प्यारे दोस्तों शिवाजी के मध्य, यानी कि 1665 ईस्वी में जय सिंह और शिवाजी के मध्य अटैक होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये संधि में तब्दील हो जाता है, यानी कि 1665 ईस्वी में जो है कि क्या हुआ कि ट्रीटी हो गई। क्या हुआ? ट्रीटी हो गई। और ये ट्रीटी किसके मध्य हुई? जय सिंह और आपके शिवाजी के मध्य। इस ट्रीटी के अंतर्गत आपको क्या प्राप्त हुआ? किसको? शिवाजी को क्या प्राप्त हुआ और आपके जय सिंह को क्या प्राप्त हुआ, उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत जो है कि 23 फुट मुगल्स को दे दिया गया, यानी कि 23 किला जो है कि मुगलों को दे दिया गया, और 12 किले जो थे आपके, 12 किले अगर मैं बात करूं तो किसके पास रख दिए गए? ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। 12 किले आपके किसके पास? शिवाजी के पास रह गए। शिवाजी के पास क्या हो गए? रह गए। और एक और हुआ, क्या हुआ? जो दूसरी संधि हुई, अगर मैं बात करूं कि दूसरी संधि की अगर मैं बात करूं तो बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध जो अभियान होगा उसमें शिवाजी सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, यानी ऐसा संधि प्रस्ताव के साथ हुआ। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बीजापुर के खिलाफ मुगलों को साथ कौन देगा? तो वो देंगे आपके शिवाजी, यानी बीजापुर के खिलाफ, बीजापुर के खिलाफ जो है कि मुगलों का साथ शिवाजी देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी संधि हुई, अगर मैं तीसरी संधि की अगर मैं बात करूं तो जो शिवाजी के पुत्र आते हैं, यानी कि जो शिवाजी की अगर मैं बात करूं, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में, यानी कि कोर्ट में, मुगल दरबार में 5000 मनसब दिया जाएगा, मनसब दिया जाएगा। ठीक, यानी 5000 का मनसब जो है कि मुगल शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में दिया जाएगा। इस जो है कि ट्रीटी के अंतर्गत ये घोषणा हुई। ठीक, अब मैं बात करूं कि एक हुंस आता है। क्या आता है? हुंस जो है कि आपके उस टाइम एक मुद्रा हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हुण, एक हुण आता है। तो हुण की अगर मैं बात करूं कि हुण एक नीची जाति प्रवृत्ति के जो है कि लोग थे, जो है कि युद्ध में हमेशा तत्पर रहते हैं, जैसे आप लोगों ने बाहुबली में देखा होगा, जस्ट लाइक वैसे ही कुछ। तो लेकिन यहाँ पे हुंस है जो मुद्रा हुआ करती थी। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। मनसब, रही मनसब की बात, तो मनसब हम जो है कि मुगल कालीन जब व्यवस्था पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोगों के लिए मनसब बताएंगे कि मनसब क्या होता है, इन सारी प्रथाओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हमारे शिवाजी आते हैं, क्या आते हैं? शिवाजी की अगर मैं बात करूं तो जय सिंह का एक पुत्र आता है। क्या आता है? जय सिंह का पुत्र, जिसका नाम अगर मैं बात करूं कि क्या आता है,
तो राम सिंह जो इनका पुत्र आता है जय सिंह का, इसने शिवाजी से काफी रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप चलिए हमारे जो है कि मुगल दरबार में, और वहां पे मैं आपका प्रेजेंट करूंगा, आपको पेश करूंगा, और आपकी जो है कि थोड़ी भी ख्याति जो है उस पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा, ऐसा आश्वासन दिया शिवाजी को। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो मान गए। फिर जो है कि इन्होंने क्या किया कि 1666 की अगर मैं बात करूं, 1666 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि जय सिंह प्रेजेंटेड यानी कि मैं बात करूं कि शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ, आपकी अगर मैं बात करूं किसके, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को किसने प्रेजेंट किया, राम सिंह और उसके पिता जो आते हैं जय सिंह, इन्होंने प्रेजेंट किया। लेकिन वहां पे प्रेजेंट करने के बाद से क्या होता है कि जय सिंह का ये जो पुत्र आता है आपका राम सिंह, यहां लिख सकता हूं, राम सिंह ने जो है कि प्रेजेंट किया, साथ में इसके पिताजी भी थे, और प्रेजेंट किया किसको, शिवाजी को आपके मुगल दरबार में। लेकिन ये जो है कि वहां पे जाने के बाद से इनके साथ धोखा होता है। क्या होता है, धोखा होता है, और जो है कि औरंगजेब जो है कि इन्हें आदेश दे देता है कि जो है कि आपके शिवाजी और इनके पुत्र जो संभाजी आते हैं, संभाजी, इन दोनों को क्या कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। वहां पे आदेश दे देता है कि इनको जो है कि अरेस्ट कर लिया जाए, और अरेस्ट करके इन्हें नजरबंद कर दिया जाए। तो इन दोनों को क्या कर लिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके जो है कि इनको जो है कि जयपुर के किले में बंद कर दिया गया, जयपुर के किले में बंद कर दिया गया। और ये जयपुर का किला कहाँ है प्रेजेंट टाइम में, आगरा में था। कहाँ पे था, आगरा में। आप लोग राजस्थान का जयपुर नहीं लगा दीजिएगा, ये आगरा का जयपुर है। जयपुर के किले में जो किला आपका किसका था, जय सिंह का ही किला था। किसका था, जो जय सिंह का किला था, इसमें इनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इनके द्वारा कुछ जो है कि कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम्स, जो आपके शिवाजी आते हैं, शिवाजी और संभाजी दोनों जो है कि टोकरी में बंद होकर जो है कि इस किले से बाहर निकल जाते हैं, यानी फरार हो जाते हैं। और ये मुगलों के किले से निकल जाना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन इन्होंने जो है कि उस किले से निकल गए, और निकल के भाग गए, और पहुंच गए कहाँ पे, आपके मराठा साम्राज्य में, अपने क्षेत्र में पहुंच गए दोनों लोग। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये लोग जो है कि वहां से फरार हो गए। तो मुगलों की यहाँ पे सबसे बड़ी हार होती है कि उनके किले से जो है कि निकल जाना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन इन्होंने निकल गया। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शिवाजी कितने चतुर होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से जो है कि शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी जो है कि जयपुर के किले से फरार हो जाते हैं। अब जो है कि आपका एक और डेट आता है, अगर मैं उसकी बात करूं 1670 की, कब की, 1670 की। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि 1670 में इन्होंने सूरत की दूसरी लूट की। क्या की, सूरत की दूसरी लूट की। 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी लूट की। उसके बाद से, इस लूट के बाद से इनको जो है कि अगर मैं बात करूं कि 1674 ईस्वी में क्या हुआ, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी की अगर मैं बात करूं, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। कोरोनेशन का मतलब होता है आपका क्या, राज्य अभिषेक की अगर मैं बात करूं तो इनका राज्य अभिषेक किसके द्वारा किया जाता है, जो बनारस के महान जो है कि पंडित आते हैं, जिनका नाम आता है गंगा भट्ट पंडित के द्वारा जो है कि इनका राज्य अभिषेक किया गया। और राज्य अभिषेक किए जाने के बाद से अगर मैं बात करूं, जो वाराणसी के थे, बहुत ही महान विद्वान पंडित थे गंगा भट्ट,
इनके द्वारा जो है कि इनका कोरोनेशन किया गया। क्या किया गया? कोरोनेशन किया गया। इसके बाद से इन्होंने 2 उपाधियां यानी कि 2 टाइटल इन्होंने क्या किया, इसको लिख सकता हूं उपाधि धारण किया। पहला इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए। पहला इन्होंने छत्रपति का उपाधि धारण किया। क्या किया? छत्रपति का उपाधि धारण किया। और दूसरा इन्होंने क्या धारण किया? हिंदू बादशाह। क्या धारण किया? हिंदू बादशाह। इन्होंने जो है कि दूसरा उपाधि हिंदू बादशाह धारण किया। और जो है कि उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि उपाधि के बाद से अगर मैं बात करूं कि 1680 में आप लोग जानते हैं कि इनका क्या हो गया? डेथ हो गया। ठीक, और इनके डेथ के साथ सती होने वाली इनकी जो बीवी थी वो कौन थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो थी आपकी, तो इनके साथ जो इनकी सती होने वाली बीवी है उनका नाम आता है, क्या आता है आप लोग जानते हैं? पुतली बाई। और पुतली बाई ही जो है कि इनके साथ सती हुई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा रहा आज का फर्स्ट फेज। और सेकंड फेज में मैं इनके पुत्र और जो है कि आपकी जो उत्तराधिकारी सक्सेसर हुए उनके बारे में, और उसके बाद से मैं पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो पेशवाएं आते हैं सेकंड फेज के अंतर्गत ही। तो अगले वीडियो में उन सारे चीज़ों का मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे आपको फ़ायदा हो सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद।